हेलो, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही थी हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपना ए डे इन माय लाइफ एज अ बीपीएससी एस्पिरेंट। सबसे पहले मैं सुबह उठी और गर्म पानी पी और जो घर का काम था मैंने वो कर लिया। देन उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाया और मुझे करना था आज आंसर राइटिंग, तो मैं वो कर रही हूँ। सबसे पहले मैं टॉपिक उसका सारा डायमेंशन याद कर लेती हूँ क्वेश्चन का। यहाँ मैं चंपारण सत्याग्रह का पढ़ रही थी, तो मैंने इसके सारे डायमेंशन याद किए पहले। फिर मैंने टॉपर सबका 4-5 टॉपर जो 69 बीपीएससी के, मैंने उनका जो कॉपी है उनसे पूरा आंसर लिखा। फिर मैं खुद एनालिसिस करके लिखी, तब समझ में आया। फिर मैं अपने नोट्स में से एनालिसिस करती हूँ और फिर जो टॉपर्स का है सबको मिलाकर मैं एक कॉपी में लिखी और खुद एनालिसिस की, तब समझ में अच्छा ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना। नहीं तो मुझे शुरू में समझ में नहीं था आंसर राइटिंग कैसे करनी, मुझे नहीं आता था। तो फिर मैं सोची कि ये ट्रिक अपनाती हूँ, कहीं मेरा आंसर राइटिंग अच्छा हो जाए। तो अभी तो मैं शुरू ही की हूँ आंसर राइटिंग लिखना। देखिए इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा लिखना, आप लोग दुआ कीजिएगा। और मैं बीपीएससी की तैयारी करती हूँ तो आप लोगों को पता है। और विंटर में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, स्पेशली मैं जैसी लड़की के लिए जो कभी पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देती थी। तो यहाँ तो मेरा हाथ ही नहीं काम करता। ये तो वीडियो स्पीड है इसलिए आपको लगता होगा इतना स्पीड लिखते, मेरा हाथ काम नहीं करता, ठंडी में लिखने का मन ही नहीं करता। फिर यहाँ मैं 3-4 बार एक ही क्वेश्चंस को, जो पीवाईक्यू में उठाई चंपारण सत्याग्रह का, उस क्वेश्चंस को पहले मैं खुद से लिखी, फिर नोट से मैंने बनाया उसका डायमेंशन नोट्स। उसके बाद टॉपर्स की कॉपी से मैंने सारा बनाकर और फिर मैं एक फाइनल रखी हुई हूँ कि ये मेरा हो गया। तो फाइनल कॉपी में मैं अपना लिख ली सारे को। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख लिया। यही करते-करते शायद आई थिंक मैं 11 बजे बैठी थी, तो यहाँ साढ़े 12 1 बज गया था। उसके बाद मुझे और भी क्लासेस करनी थी, तो यहाँ आज मैं तो लेट से बैठी थी पढ़ने के लिए, इसलिए लेट से उठी। पढ़कर उसके बाद मैं साढ़े 12 में ही ये मैथ्स का मुझे थोड़ा देखना था, क्योंकि मैंने रेलवे का फॉर्म भरा और मैथ्स का मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो यहाँ मैं सबसे पहले सिलेबस देख रही थी। तो यहाँ मैं मैथ का सिलेबस देखी, सिलेबस में जो भी था मैंने सिलेबस को फटाफट उतार लिया। उसके बाद मुझे नमाज भी पढ़नी थी, नमाज में भी देरी हो रही थी, तो मैं ये इसका बस सिलेबस लिख कर मैंने छोड़ दिया और उसके बाद मैं नमाज पढ़ने चली गई। यहाँ सिलेबस मैं यूट्यूब के ही माध्यम से लिख रही थी। मैंने यूट्यूब पे देखी 3-4 वीडियो जो मुझे समझ में आया कि नमाज पढ़ के खाना पीना खाकर मैं बच्चे लोग को पढ़ाने बैठ गई। इतनी ठंडी थी, यहाँ अम्मी ने आग जलाया और अम्मी आज रोज़ा रखी हुई थी, तो वही शाम में चला रोज़े में। देन उसके बाद फिर मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर मैं उसके बाद पढ़ने नहीं बैठी। मुझे जो काम था, मैं रात का आज खाना बनाना था, क्योंकि आज मैं पाव भाजी बना रही थी, तो मैंने ही बनाया रात का खाना। उसके बाद मैं बैठ गई करंट अफेयर्स की क्लास करने। तो उसके बाद इतनी ठंडी थी, मैं बेड ही पे बैठ के अपना करी करंट अफेयर्स की क्लास, ब्लैंकेट व्लैंकेट ओढ़ कर। देन 1 घंटा 1.5 घंटा का करंट अफेयर्स का क्लास था, मैंने वो किया गौरव सर का। उसके बाद मैं यहाँ पॉलिटी का मेंस का मेरा लेक्चर चल रहा था, तो यहाँ मैंने पॉलिटी मेंस करण सर से करती हूँ, आप लोग को तो पता ही है। तो यहाँ मैं सर से पॉलिटी मेंस का क्लास में कर रही थी। यही करते-करते आई थिंक 10:30 बज गए। उसके बाद मैं उठी, खा पी कर फिर मैं बैठ गई। ये ज्योग्राफी का मुझे टेस्ट का जितना पेंडिंग मेरा वर्क है ना, मैं वो कर रही हूँ। इस साल मैं अपना पेंडिंग वर्क सारा की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ करते-करते 12:30 बज चुका था। जो मैंने टू डू लिस्ट बनाया, मैंने देखा कि मेरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं। इंशाल्लाह यहाँ मेरा सारा माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ मेरा सारा कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट टू डू लिस्ट होता है तो बहुत खुशी होती है, मुझे तो बहुत खुशी है। नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। फिर मैं कल के बारे में लिख रही थी, मैं कल का आज ही मतलब इसी दिन रात में ही बना ली टू डू लिस्ट कि मुझे क्या-क्या करना है। तो यहाँ मैं फटाफट टू डू लिस्ट बना रही थी कल का, और जो भी पेंडिंग काम है मैं इस साल करना चाहती हूँ अपना। आप लोग भी यही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक यू।